हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं विभाजिता से संबंधित प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे खाली स्थान है। पूछा है कि क्या ये पूरा संख्या 3 से विभाजित है। यदि ये पूरी संख्या 3 से विभाजित है तो इस खाली स्थान पे क्या मान होगा। तो चलिए देखते हैं। तो 3 से विभाजिता का नियम ये कहता है कि सभी संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो चलिए देखते हैं। इसको आपस में जोड़ लेते हैं। पाँच प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 6 प्लस यक्स। अब इसको हम आपस में जोड़ देंगे तो आएगा 22 प्लस यक्स। खाली स्थान की जगह पे हम यक्स मान लेंगे। अब इसको 3 से विभाजित करेंगे। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो यक्स विभाजित नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा संख्या रखें जिसको 22 में जोड़ने पर वो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाए। तो हम यहाँ पे यक्स के जगह पे यदि 8 रख देंगे तो ये पूरी संख्या का योग 30 हो जाएगा और वो 3 से आसानी से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 22 प्लस 8 बटे 3। अब 30 में आसानी से 3 विभाजित हो जाएगा। तो हमें यक्स का मान मिल गया 8। ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हम इसी प्रकार से उसको सॉल्व करेंगे और एक्स का मान ज्ञात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 51y3 9 से विभाज्य है। यदि ये संख्या 9 से विभाज्य है तो y का मान ज्ञात करो। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम इन सबको आपस में जोड़ लेंगे और फिर इसको 9 से भाग देंगे। यदि इस पूरी संख्या विभाजित होगी तो वो 9 से विभाज्य होगी और y का मान ज्ञात करते हैं। 5 प्लस 1 प्लस y प्लस 3 अपॉन 9। अब हम इन सबको आपस में जोड़ लेंगे। y इसमें नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये एक अचर पद है। तो हो जाएगा 9 प्लस वाई अपॉन 9। अब y की जगह पे हम ऐसा क्या संख्या रखें जिसको हम 9 में जोड़ दें तो वो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। तो हम y के स्थान पे यदि 9 रखेंगे तो वो 18 हो जाएगा जुड़ के और वो 9 से विभाजित भी हो जाएगा। तो हमने रखा y के स्थान पे 9 और 9 से विभाजित किया तो ये आया 18 बटे 9 और ये 2 से विभाजित हो गया। तो यहाँ y का मान ज्ञात किया हमने 9। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो फ्रेंड, आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे, वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 8 अंकों वाली संख्या 88 से विभाज्य है तो 3x प्लस y का मान क्या होगा। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। ये 88 से विभाज्य करना है तो 88 बड़ा संख्या है तो हम इसे छोटे छोटे संख्या में इसका खंड कर लेंगे। अब 88 को हम 2 भागों में बांट लेंगे। 8 11 और 8 में इसको बांट लेंगे। 11 व 88। तो चलिए इस संख्या को विभाजित करते हैं। तो पहले हम छोटे अंक से उसको विभाज्य करेंगे। 30 यक्स 0 86 7 y। तो पहले 8 से विभाजित करेंगे। तो 8 के विभाजिता के नियम में ये है नियम कि यदि कोई संख्या दिया है तो उसका इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंक में हम 8 से भाग देंगे। यदि वो तीनों संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा तो पूरा संख्या भी 8 से विभाजित होगा। तो चलिए देखते हैं। तो हम इन तीनों को बाहर निकाल लेते हैं, 6 7 और y। अब इसमें हम 8 से भाग देंगे। तो y के स्थान पे हम ऐसा कौन सा संख्या रखेंगे जिससे कि ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो y के स्थान पे हम 2 रख सकते हैं। तो देखते हैं क्या y के स्थान पे 2 रखने से ये संख्या विभाजित होता है। तो 67 672 बटे 8
अब इसमें हम भाग देंगे तो हमारा भाग जाएगा 84 बार, इसका भागफल आएगा। तो ये पूरी संख्या विभाजित हो गई 8 से, तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। y का मान 2 आया, y का मान हमें 2 प्राप्त हो गया। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए तो हमने यहाँ पे खंड किया था 88 का, 11 और 8 के रूप में उसका खंड हुआ था। तो 8 से हमने खंड कर लिया, अब 11 से करते हैं। अब 11 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि कोई संख्या दिया है तो उसके सम स्थानों के अंकों के योगफल में से विषम स्थानों के अंकों का योगफल घटाने पर जो संख्या आता है वो संख्या या 11 से विभाजित होता है, तो वो संख्या 11 से पूरी विभाजित होगी। अब सम स्थानों पर हम संख्या देखें कौन कौन सा है, दाईं तरफ से इसको देखेंगे तो ये 7 है सम स्थानों पे, 8 है, x है, 3 है। ये सभी सम स्थानों पे संख्या हैं। अब विषम स्थानों पे 0, 0, 6 और 2 ये विषम स्थानों पर संख्या है। अब इन सब का हम योगफल ज्ञात कर लेते हैं। तो 3 + x + 8 + 7 माइनस y + 6 + 0 + 0। अब y के स्थान पे हम 2 रख देंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 18 + x, माइनस y के स्थान पे हम 2 रखेंगे तो आएगा 8। अब 18 में से हम 8 घटा लेंगे तो 10 आएगा, तो 10 + x। अब हम x के स्थान पे ऐसा कोई संख्या रखेंगे जिससे 10 में जोड़ने पर वो संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो हम x की जगह पे 1 रख सकते हैं। तो 10 + 1 बटे 11, 11 में 11 का भाग देंगे तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो हमारा x का मान आया 1 और y का मान आया 2। अब हमें 3x + y का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम x और y का मान रख देंगे। तो 3x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2, तो ये आया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। ये हमारा 4 ऑप्शन दिया है। तो अब इसको हम चेक करते हैं कि कौन कौन सा संख्या है जो 8 से विभाज्य हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन, तो इकाई, दहाई और सैकड़ा में हम 8 का भाग देंगे। तो हम इन सबको अलग निकाल लेते हैं। तो अब हम इसमें 8 का भाग देंगे तो 8 × 3 = 24, यह आसानी से विभाजित हो गया। तो इसका मतलब ये 8 से विभाज्य है। अब दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। 5220। अब इन तीनों को हम चेक करते हैं कि क्या ये 8 से विभाज्य है। तो 220 में हम 8 से भाग देंगे तो ये दशमलव में जाएगा, 27.5। ये पूरी तरह विभाजित नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये 8 से विभाजित नहीं होगा। 128 में 8 का भाग देंगे तो 8 × 8, 8 × 6 = 48। तो ये पूरी तरह विभाज्य हो गया। तो ये भी संख्या पूरी तरह विभाज्य होगी। हमने 97,128 ऑप्शन को चेक किया, तीसरे ऑप्शन को। तो इकाई, दहाई और सैकड़ा में हमने 8 से भाग दिया और ये पूरी तरह विभाजित हो गया, जिसका भागफल आया 16। तो इसका मतलब है ये पूरा संख्या भी 8 से विभाजित हो गया। अब चौथे ऑप्शन को चेक करते हैं। तो इन तीनों को हम अलग कर लेते हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा को। तो 124 में हम 8 से भाग देंगे। तो हम 124 में 8 का भाग देंगे तो ये पूरी तरह विभाजित न होकर दशमलव में विभाजित हुआ, उसका भागफल आया 15.5। इसका मतलब ये पूरा संख्या 8 से विभाजित पूरा नहीं होगा। तो सिर्फ 2 ऑप्शन, पहला और तीसरा, 8 से विभाजित हुआ है। फ्रेंड्स, इस तरह का कोई भी सवाल आप इसी विधि से लगाएंगे। फ्रेंड्स, विभाजिता से संबंधित हर एक सवाल को मैंने सॉल्व किया है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें।
और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।